अगर अब मैं यही काम फॉर एग्जाम्पल डेटा टेबल की मदद से करता हूँ, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे CW टैप करके, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में एक सेपरेशन प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे डैशेस देके, ठीक है। और देखो मैं यहाँ पे ये कोड कॉपी करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कोड कॉपी करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेटा सेट और डेटा टेबल, ठीक है, ये दोनों डिसकनेक्टेड डेटा एक्सेस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डेटा टेबल का, सही। अब ये डेटा टेबल भी कौन से नेम स्पेस के अंदर मौजूद है, देखो सिस्टम डॉट डेटा के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं ये सिस्टम डॉट डेटा हटा देता हूँ तो देखना कहाँ कहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। देखो डेटा सेट पे एरर आ रहा है, डेटा टेबल पे एरर आ रहा है, और यहाँ पे देखो डेटा रो पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो जितनी क्लासेस पे एरर आ रहा है ये सारी कौन से नेम स्पेस में मौजूद है, सिस्टम डॉट डेटा के नेम स्पेस में मौजूद है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये जो डेटा टेबल है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट का मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल DT, और अब मैं कहता हूँ SDA जो भी रिकॉर्ड लाके दे रहा है वो इस डेटा टेबल के ऑब्जेक्ट के अंदर फिल कर दे, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब मैं डेटा टेबल से डेटा कैसे एक्सेस करूंगा, देखो मेरे डेटा टेबल के ऑब्जेक्ट का क्या नाम है DT, और उसके आगे मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा रोज, ठीक है, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो डैशेस के बाद जो भी डेटा प्रिंट होगा ये डेटा टेबल की मदद से होगा, और डैशेस के ऊपर जितना भी डेटा है वो डेटा सेट की मदद से होगा। तो अब यहाँ पे आके इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। देखो बिल्कुल सेम आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने बताया था डेटा सेट के अंदर आप मल्टीपल टेबल्स और रिलेशनशिप ऐड कर सकते हो, लेकिन डेटा टेबल के अंदर आप सिंगल टेबल के साथ काम करते हो, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर यहाँ पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आपके पास डेटा है, ठीक है, डेटा टेबल वाला, ठीक है, इसको मैं फिलहाल यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे जो डेटा एक्सेस कर रहा हूँ वो किसकी मदद से कर रहा हूँ, डेटा सेट की मदद से कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। देखो अब बात करते हैं इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स की। यहाँ पे देखो इसका पहला पॉइंट, द SQL डेटा अडेप्टर क्लास इज फाउंड इन द system.data.sql क्लाइंट नेमस्पेस, ठीक है। इसका मतलब ये जो SQL डेटा अडेप्टर की क्लास है ये हमें कौन सा डेटा प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, मतलब कौन से नेम स्पेस के अंदर आता है, system.data.sql क्लाइंट। इसका मतलब ये जो डेटा अडेप्टर है ना ये हमें SQL क्लाइंट भी प्रोवाइड करता है, ओरेकल क्लाइंट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जितने भी डेटा प्रोवाइडर्स हैं उसके अंदर ये डेटा अडेप्टर की क्लास भी मौजूद होती है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास इन द .NET फ्रेमवर्क, ठीक है। मतलब ADO.NET आपके पास .NET फ्रेमवर्क के अंदर आता है, ठीक है, और .NET फ्रेमवर्क के अंदर ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास मानी जाती है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, इट वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन डेटा सेट एंड डेटाबेस, ठीक है। मतलब देखो SQL डेटा अडेप्टर क्या करती है, बेसिकली आपके डेटा सेट और आपके डेटाबेस के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है, एक पुल का काम करती है। भाई देखो हमारे पास एम्प्लॉय TBL था ना, ठीक है, वो एम्प्लॉय TBL कहाँ पे मौजूद था, डेटाबेस के अंदर मौजूद था, ठीक है। तो एम्प्लॉय TBL के लिए जो भी मैंने क्यूरी लिखी थी, मतलब एम्प्लॉय TBL को गेट करने के लिए जो भी मैंने क्यूरी लिखी थी उस क्यूरी को एग्जीक्यूट किसने करवाया था, SQL डेटा अडेप्टर ने एग्जीक्यूट करवाया था, और SQL डेटा अडेप्टर ने ही वो टेबल फिल कहां पे कर दिया था, हमारे डेटा सेट के अंदर फिल कर दिया था, ठीक है। इसका मतलब हमारे डेटाबेस से डेटा कौन ले रहा है, SQL डेटा अडेप्टर ले रहा है, और वो डेटा सेट में कौन पास कर रहा है, कौन स्टोर कर रहा है, SQL डेटा अडेप्टर स्टोर कर रहा है। इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, एक ब्रिज कहा जा रहा है जो कि दो चीजों के दरमियान में मौजूद है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, it opens the database connection, executes the SQL statement and closes the connection at last. There is no need to open and close the connection, ठीक है। इसका मतलब अगर आप SQL डेटा अडेप्टर को यूज कर रहे हो ना तो ये ऑटोमेटिकली आपका डेटाबेस कनेक्शन ओपन भी करता है, आपकी SQL क्यूरीज को एग्जीक्यूट भी करता है, और इन दी एंड जब सारा काम हो जाता है तो आपके कनेक्शन को ऑटोमेटिकली क्लोज भी कर देता है, ठीक है। इसका मतलब अगर आप SQL डेटा अडेप्टर यूज कर रहे हो तो आपको खुद से अपना कनेक्शन ओपन या क्लोज करवाने की जरूरत नहीं है। और मैंने क्या बताया था, ये वाला जो सारा काम है, कनेक्शन को ओपन करना, SQL स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना, फिर कनेक्शन को क्लोज करना, ये सारा काम SQL डेटा अडेप्टर के लिए कौन करके देता है, फिल का मेथड करके देता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द SQL डेटा अडेप्टर इज अ क्लास दैट रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ SQL कमांड्स एंड अ डेटाबेस कनेक्शन। इसका मतलब SQL डेटा अडेप्टर की जो क्लास है ये क्या करती है, आपके पास SQL स्टेटमेंट्स का जो सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। मतलब हमारे पास मल्टीपल क्यूरीज के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तब भी हम यूज कर सकते हैं SQL डेटा अडेप्टर,
और इसके साथ साथ हमारे डेटाबेस कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है ये वाली क्लास। देखो फिर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इट कैन बी यूज्ड टू फिल द डेटा सेट एंड अपडेट द डेटा सोर्स। इसका मतलब एसक्यूएल डेटा अडेप्टर को यूज करके हम अपने डेटा सेट के अंदर डेटा को फिल भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। फिर देखो थर्ड पॉइंट, both data set and data table are in memory data stores that can store tables just like a database। ठीक है, इसका मतलब ये जो डेटा सेट है और डेटा टेबल है ये दोनों इन मेमोरी डेटा स्टोर्स हैं। इन मेमोरी डेटा स्टोर्स का मतलब कि ये आपके पास कहां पे स्टोर होते हैं, वेब सर्वर पे स्टोर होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर टेबल्स स्टोर होते हैं सेम उसी तरह जिस तरह से डेटाबेस के अंदर टेबल्स स्टोर होते हैं, तो डेटा सेट और डेटा टेबल के अंदर भी टेबल स्टोर होते हैं। अच्छा देखो फिर बात करते हैं यहाँ पे फिल मेथड की, जो कि एसक्यूएल डेटा अडेप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मेथड है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस मेथड डज मोस्ट ऑफ द वर्क बिहाइंड अस। इसका मतलब ये जो फिल मेथड है ना, ये बहुत सारा काम एसक्यूएल डेटा अडेप्टर के लिए करके देता है। कौन कौन सा काम है यहाँ पे देखो, इट ओपन्स द कनेक्शन टू द डेटाबेस। मतलब सबसे पहला काम क्या करता है फिल मेथड, डेटाबेस के साथ कनेक्शन ओपन करवाता है। फिर एग्जीक्यूट्स द एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद आपके डेटा सेट के अंदर डेटा को फिल करता है और उसके बाद आपके कनेक्शन को क्लोज करता है। ठीक है, मतलब फिल मेथड के थ्रू आप अपने डेटा सेट को भी फिल कर सकते हो और डेटा टेबल को भी फिल कर सकते हो विद द डेटा, और उसके बाद जब सारा काम हो जाएगा तो फिल मेथड ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन क्लोज कर देगा। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, दिस मेथड हैंडल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेटाबेस कनेक्शन ऑटोमेटिकली फॉर अस। इसका मतलब ये जो मेथड है ये हमारे डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन मेंटेन होता है उसको ओपन भी करवा देता है और क्लोजिंग भी करवा देता है उसकी ऑटोमेटिक तरीके से। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो फिल मेथड के बारे में कुछ और पॉइंट बता रहा है। देखो क्या कह रहा है, द कनेक्शन इज केप्ट ओनली एज लॉन्ग एज इट इज नीडेड। मतलब एसक्यूएल डेटा अडेप्टर के जो फिल मेथड है ना, ये हमारा कनेक्शन कब तक ओपन रखता है, जब तक उसको जरूरत होती है कनेक्शन ओपन की। That means once the fill method completes its execution, then the connection closes automatically। इसका मतलब जब fill method अपना काम कंप्लीट कर लेता है, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है, तो वो कनेक्शन को भी ऑटोमेटिक तरीके से क्लोज कर देता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइनली वी आर यूजिंग डेटा रो टू लूप थ्रू ईच रिकॉर्ड एंड प्रिंट द डेटा ऑन द कंसोल। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, डेटा रो की क्लास यूज की थी और मैंने बताया था डेटा रो के अंदर उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो एट अ टाइम एक रो आपके पास स्टोर रखता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, इसको फॉर ईच लूप के अंदर रख रहे थे ताकि फॉर ईच लूप चलता रहे और हमारे टेबल के अंदर वन बाय वन रो करके इस डेटा रो के अंदर स्टोर होंगी और इसी डेटा रो की ही मदद से हम क्या कर रहे थे, अपना डेटा कंसोल पे प्रिंट करवा रहे थे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कंसोल पे आप प्रिंट करवाओ, अगर आपके पास कोई वेब एप्लीकेशन है या कोई और डेटा है तो वहां पे भी आप डेटा रो की मदद से प्रिंट करवा सकते हो। जिस तरह अगर आप वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो वहां पे आप response.write को यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, once the data set or data table is filled then no active connection is required to read the data। ठीक है, इसका मतलब जब एक दफा आप अपने डेटा सेट और डेटा टेबल को फिल कर लेते हो इस फिल मेथड की मदद से, तब आपके पास उसके बाद कोई भी एक्टिव कनेक्शन मौजूद नहीं होता डेटा को रीड करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया जैसे ही फिल का मेथड डेटा सेट या डेटा टेबल को फिल कर लेता है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कनेक्शन को क्लोज कर देता है। ठीक है, तो ये एक मेन पॉइंट है, आपने याद रखना है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो एसक्यूएल डेटा अडेप्टर का सिग्नेचर आपको बता रहा है। ठीक है, देखो एसक्यूएल डेटा अडेप्टर भी आपके पास कौन सी क्लास है, सील्ड क्लास है। ठीक है, अच्छा एक बात आपने नोटिस की कि अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं, एसक्यूएल कमांड हो, एसक्यूएल कनेक्शन हो, एसक्यूएल डेटा रीडर हो, ये सारी सील्ड क्लासेस हैं। ठीक है, सारी सील्ड क्लासेस हैं, इसका मतलब कि आप इनका चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते। ठीक है, इसका मतलब ये कभी भी आपके पास एज अ पेरेंट यूज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनका चाइल्ड नहीं बन सकता। तो यहाँ पे देखो ये जो एसक्यूएल डेटा अडेप्टर है ना, इसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस हुई हुई है। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ पे देखो कि जो एसक्यूएल डेटा अडेप्टर की क्लास है ये एक पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रही है। मतलब डीबी डेटा अडेप्टर इस एसक्यूएल डेटा अडेप्टर की पेरेंट क्लास है और इसके देखो तीन और पेरेंट इंटरफेसेस भी हैं। कौन कौन से? आई डीबी डेटा अडेप्टर, आई डेटा अडेप्टर और आई क्लोनेबल। ये तीनों पेरेंट इंटरफेसेस हैं किसके? एसक्यूएल डेटा अडेप्टर के। इसका मतलब एसक्यूएल डेटा अडेप्टर क्लास इन तीनों इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर रही है और डीबी डेटा अडेप्टर क्लास को इनहेरिट कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है,
हाउ टू कॉल अ स्टोर्ड प्रोसीजर यूजिंग एसक्यूएल डेटा अडेप्टर इन सी शार्प। भाई देखो, अभी तो मैंने अपने एसक्यूएल डेटा अडेप्टर के अंदर एक सिंपल सी क्यूरी पास की थी ना, लेकिन अगर हमारे पास एसक्यूएल डेटा अडेप्टर के अंदर अगर हमें स्टोर्ड प्रोसीजर को यूज करना हो, वो कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखो। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक स्टोर्ड प्रोसीजर पिछले लेक्चर्स के अंदर बनाया था। तो देखो, मैं प्रोग्रामेबिलिटी में जाता हूँ और यहाँ पे देखो आपको स्टोर्ड प्रोसीजर मिलेगा, और देखो एक स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम है एसपी गेट एम्प्लॉइज। ठीक है, इसको हम कॉल करते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ एग्जीक्यूट, और इसी स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम क्या है, एसपी गेट एम्प्लॉइज। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला जो स्टोर्ड प्रोसीजर है ये भी वही रिजल्ट रिटर्न करेगा जो ये पहली वाली क्यूरी आपको रिटर्न करवा रही थी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने इस स्टोर्ड प्रोसीजर को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो सेम वही रिजल्ट नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन बस फर्क क्या होगा, पहले मैं क्यूरी पास कर रहा था, अब मैं ये एसपी गेट एम्प्लॉइज का ये जो नाम है ये मैं पास करूंगा। ठीक है, तो देखो विजुअल स्टूडियो में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जहां पे ये मैंने क्यूरी पास की थी, ठीक है, इसकी जगह अब मैं यहाँ पे पास कर दूंगा ये स्टोर्ड प्रोसीजर। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे देखो, अभी मैं अपने इस एसक्यूएल डेटा अडेप्टर को नहीं बता रहा कि यहाँ पे ये स्टोर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, मतलब एसक्यूएल डेटा अडेप्टर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये क्या है, ये हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर है। तो अगर इसका रिजल्ट मैं आपको रन करके दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सही रिजल्ट नजर आ रहा है, लेकिन इस दफा हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, और एसक्यूएल डेटा अडेप्टर ने ऑटोमेटिकली समझ लिया कि भाई वो जो क्यूरी है वो बेसिकली क्या है, एक स्टोर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, ठीक है, लेकिन देखो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप एसक्यूएल डेटा अडेप्टर को बता दो कि ये भाई ये जो कमांड है ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक स्टोर्ड प्रोसीजर है। तो आप किस तरह से बताओगे, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ एसडीए, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, और उसके बाद सेलेक्ट कमांड की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा कमांड टाइप। ठीक है, और कमांड टाइप के लिए मैं यहाँ पे एक इनम यूज करूंगा जिसका नाम है कमांड टाइप, और यहां से मैं क्या सेलेक्ट कर लूंगा, स्टोर्ड प्रोसीजर। मतलब इस लाइन के अंदर मैं बता रहा हूं कि जो एसडीए मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये जो एसक्यूएल कमांड है ना, वो बेसिकली आपके पास एक स्टोर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, मतलब रीडेबल ज्यादा हो जाता है इससे हमारा कोड। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं, तो देखो अब भी यहाँ पे बिल्कुल सही तरह में रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, सही, इसको स्टॉप करते हैं। अच्छा, फिर अगर यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि यहाँ पे जो एसक्यूएल डेटा अडेप्टर है, ठीक है, इसके अंदर मैं ये दोनों चीजें पास नहीं करता। ठीक है, मतलब इसका ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर का, इसको मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ। ठीक है, मतलब हम इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी मौजूद होता है। तो इसके अंदर वो जो कनेक्शन था और कमांड थी वो फिर मैं कैसे पास करूंगा, यहाँ पे देखो ये जो एसडी हमारा एसक्यूएल डेटा अडेप्टर का जो ऑब्जेक्ट है, इसके साथ मैं यहाँ पे कहता हूँ सेलेक्ट कमांड। ठीक है, सेलेक्ट कमांड, और फिर यहाँ पे आके मैं एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं ये चीजें पास कर देता हूँ। ठीक है, कौन कौन सी, हमारे एसक्यूएल कमांड मतलब स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम, और उसके साथ साथ कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने पास कर दिया अपने सेलेक्ट कमांड की ये जो प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी किसकी है, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर की है। तो इस केस में भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं, ठीक है, तो देखो अब भी आपको बिल्कुल सही रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आके इसको स्टॉप करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ स्टोर्ड प्रोसीजर यूजिंग एसक्यूएल डेटा अडेप्टर इन सी शार्प वी जस्ट नीड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द स्टोर्ड प्रोसीजर इंस्टेड ऑफ द इनलाइन एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, इसका मतलब जहां पे हमने वो जो अपनी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टीबीएल वाली लाइन लिखी थी ना, एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखी थी, उसकी जगह आपने क्या करना है, उसकी जगह आपने जस्ट अपने स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम दे देना है। एंड देन वी हैव टू स्पेसिफाई द कमांड टाइप एज स्टोर्ड प्रोसीजर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, कमांड टाइप को यूज करके हमने बताया था कि जो हमारी एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो बेसिकली क्यूरी नहीं है बल्कि स्टोर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, तो यही पॉइंट आपके पास इसी के अंदर बता रहा है, और इसके लिए हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की थी, कमांड टाइप की प्रॉपर्टी यूज की थी। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पे देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वी कैन कॉल स्टोर्ड प्रोसीजर विद इनपुट पैरामीटर्स। भाई आपको पता है जब भी हम स्टोर्ड प्रोसीजर बनाते हैं तो उसके साथ हम इनपुट पैरामीटर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब जब भी हम स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो हम उसको कोई पैरामीटर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट को गेट करवा सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूँ एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। ठीक है, देखो अभी क्या हो रहा है, ये जो स्टोर्ड प्रोसीजर है ये कोई पैरामीटर नहीं लेता। तो हम एक काम करते हैं, इसी स्टोर्ड प्रोसीजर को मैं अल्टर करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ अल्टर प्रॉक, प्रॉक मतलब प्रोसीजर, और
मेरे पास हमारे प्रोसीजर का क्या नाम है, ये नाम है। और यहाँ पे देखो मैं एक पैरामीटर बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ आईडी, ठीक है। और यहाँ पे फिर एज करता हूँ, एज बिगिन, और एंड यहाँ पे दे देता हूँ। ये इसका सिंटैक्स है हमारे पास किसका, स्टोर प्रोसीजर का। फिर देखो मैं इस क्यूरी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं क्यूरी क्या पास करूंगा कि भाई एम्प्लॉय टीबीएल में से सारा डेटा दिखाओ, वेयर, जहां पे आईडी, आईडी किसके बराबर होगी, इस पैरामीटर के बराबर होगी, ठीक है। कौन सा पैरामीटर, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। और ये कौन सा पैरामीटर है, इनपुट पैरामीटर है। इसका मतलब जब भी मैं एसपी गेट एम्प्लॉइज वाले स्टोर प्रोसीजर को कॉल करूंगा तो मुझे इस पैरामीटर के अंदर कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी, और जो भी मैं वैल्यू पास करूंगा, जो भी मैं आईडी पास करूंगा, वही आईडी मुझे मेरे टेबल के अंदर से फैच हो जाएगी। मतलब जो आईडी मैं पास करूंगा उस आईडी की पूरी रो मुझे फैच हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करके इसको अल्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अल्टर हो गया। मतलब अब देखो, अब अगर यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करूंगा, तो देखो मैंने पैरामीटर पास नहीं किए, इसलिए यहाँ पे देखो एरर आ रहा है। और एरर में क्या कह रहा है, एक्सपेक्ट्स पैरामीटर आईडी। तो मैं इसको आईडी देता हूँ फॉर एग्जांपल 3, और अब यहाँ पे आके इसके साथ मैं ये लाइन सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो 3 पे कौन सा डेटा था, खालिद का डेटा था। तो देखो यहाँ पे खालिद का डेटा प्रिंट हो रहा है। अब यही काम मुझे करवाना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ठीक है। देखो अब ये वाला जो स्टोर प्रोसीजर है ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ एसडीए, और इसके अंदर जो सेलेक्ट कमांड है तो उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है। और पैरामीटर्स के अंदर अब मैं वैल्यू पास करूंगा इस मेथड की मदद से। तो मैं कहता हूं @id, @id एक पैरामीटर है, इसको वैल्यू कहां से मिलेगी। अब देखो वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यूजर से इनपुट लेता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे CW टैप करता हूं और मैं यहाँ पे जस्ट एक मैसेज पास कर देता हूं, एंटर आईडी ऑफ एनी एम्प्लॉय, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर टाइप का, और यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है, अपनी कंसोल एप्लीकेशन में हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। और आपको पता है जो रीड लाइन है ये स्ट्रिंग में इनपुट लेता है, लेकिन मुझे इंटीजर में स्टोर करना है, तो मुझे यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ 2 × 32, और इसके अंदर मैं ये पास कर देता हूँ अपना कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। इसका मतलब अब जो भी मैं आईडी यूजर से लूंगा वो आईडी के वेरिएबल में स्टोर होगा, और ये आईडी मैं कहां पास कर दूंगा, ये आईडी मैं अब यहाँ अपने इस पैरामीटर के अंदर पास कर दूंगा, ठीक है। सही है। मतलब यहाँ पे देखो ये जो पैरामीटर है ये कहाँ पे मौजूद है, हमारे स्टोर प्रोसीजर के अंदर मौजूद है। और अब इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इस आईडी वाले वेरिएबल से मिलेगी जो मैं यूजर से ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, इसका रिजल्ट आप देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, एंटर आईडी ऑफ एनी एम्प्लॉय। तो देखो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 पास करता हूँ और यहाँ पे आके एंटर करता हूँ, तो देखो 2 पे कौन सा डेटा था, अमजद का रिकॉर्ड था, ठीक है। तो सिर्फ 2 आईडी का रिकॉर्ड यहाँ पे हमें फेच करके दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्टोर्ड प्रोसीजर विद इनपुट पैरामीटर्स को भी आप यूज कर सकते हो एसक्यूएल डेटा अडैप्टर की क्लास के साथ, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 जिसके अंदर हमने एसक्यूएल डेटा अडैप्टर क्लास को डिस्कस किया। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो, ये वीडियो समझ में आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।